हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा सीटेट 2024। ये के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ इसको बहुत गौर से सुनिएगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीटेट की जो आंसर की होगी वो आपको 1 जैन तक की देखने को मिल जाएगी। फिर बात करते हैं सीटेट के रिजल्ट के, तो वो आपको मिड जैन तक के देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉर्मलाइजेशन। क्यों नहीं ये वनडे एग्ज़ाम होता है? सीटेट पहले तो वनडे एग्ज़ाम होता था, तो अब क्यों नहीं आप वनडे एग्ज़ाम करा रहे हो? नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं है लकीली, और नॉर्मलाइजेशन नहीं है और आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं। पर अगर ये वैकेंसी इसके बाद जो है आपको जॉब मिली होती और ये नॉर्मलाइजेशन होता, तो अब किसी को टफ़ मिल रहा है, किसी को ईजी मिल रहा है, और फिर उसमें आप नॉर्मलाइजेशन कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, उसका एक तरीका होता है जो कि एक्चुअल में हम लोगों के समझ में नहीं आता है कि किसको +6 मिल रहे हैं, किसके जो है -2 हो रहे हैं, -1 हो रहा है, क्लास किसके +1 हो रहा है, कितने लोगों के हो रहे हैं। तो इसका कोई डाटा क्लियर कट डाटा नहीं होता है, ना ही वो शो करेंगे। तो इससे क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स के जिनके मार्क्स बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है उनको बेनिफिट होगा, पर जिनके मार्क्स अफेक्ट होते हैं उनको लॉस होता है। तो उनको उनके अगर 1 पॉइंट से भी मार्क्स उनका सिलेक्शन रुकता है ना, तो बहुत जो है टफ़ होता है, बहुत गलत चीज़ है। क्यों नहीं आप वनडे पे करा रहे हैं? जबकि हो सकता है पहले होता था, तो अब क्यों नहीं? तो ये चीज़ों के लिए हमें लोग को एक वॉइस रेज़ करनी चाहिए, ताकि जो है हम लोग वनडे एग्ज़ाम ही सीटेट सीबीएसई कंडक्ट कराए, और आगे जो एग्ज़ाम्स हों वो भी क्या हो, वनडे एग्ज़ाम ही हो। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम में क्या है, पूरा जो है आपका ऑल ओवर इंडिया और जितने भी एस्पिरेंट्स बैठ रहे हैं सब एक ही स्किल पर जज हो रहे हैं। भाई आप जॉब दे रहे हो तो जॉब में एक ही स्किल पर जज होना चाहिए ना सब बच्चों को। तो एक एक पेपर है, एक ही टाइम पर ओपन हो रहा है, और वही पेपर सब बच्चे दे रहे हैं बराबर से। तो कोई ना ऐसा अनफेयर भी नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, और जो भी पेपर मिलेगा वो सबको इक्वली मिलेगा, वही वही सब दे रहे हैं। तो ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है अब? तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को एक वॉइस रेज करनी चाहिए, मस्ट है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को हटाना चाहिए। पता नहीं आपकी क्या व्यू है, अगर आपका भी व्यू है नॉर्मलाइजेशन का तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बात करें पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए भी कहेंगे क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ABCD, तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमको लगता है कि ये होगा, पर हो सकता है कि सीटेट की जो आंसर की उसमें दूसरा हो, उनके अपने रीजंस, जो भी रीजंस से सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो इसलिए जो है इस वजह से ये पेपर का क्या है, पैटर्न मॉडरेट है। और अब की बार असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। और अगर हम बात करें तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पर पेपर लेंथी था, और आपका फोकस रहना बहुत ज़रूरी था। जिसने भी फोकस और कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेट होकर जो है पेपर को दिया होगा, पेपर को करा होगा ना, तो उसको बहुत बेनिफिट मिला होगा, उसका हो भी मतलब उसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप ने सोचा कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो सीटेट में कभी ऐसे आते हैं पर बहुत लिमिटेड आते हैं, जितने भी आते हैं तो वो पेडागोजिकल बेस्ड में आपको फोकस रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम बात करें ईवीएस की बुक्स की, तो जो ईवीएस की जो एनसीईआरटी है, वो नई वाली एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इनफैक्ट उन्होंने क्लास 4 एंड क्लास 5 को ही फोकस करा है, और उसी पे जो है ईवीएस के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जिनकी 85 और 95 मार्क्स आ रहे हैं, तो अभी आप रुक जाइए, आप ये मत उम्मीद मत खोइए कि आपका पेपर आपका जो है नहीं हुआ सिलेक्शन, और 95 वाले भी कि मेरा तो हो गया क्वालिफाई। कभी कभी क्या होता है, आपके जैसे 92 आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन इधर उधर हो गए ना, 3-4 क्वेश्चन भी आंसर की जिस आंसर के साथ आपने मैच की और जो सीटेट की आंसर की, तो 89 हो गए, 88 हो गए, तो वो बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है। तो इसलिए अभी वेट कर लीजिए फाइनल आंसर की का, जब सीटेट फाइनल आंसर की अपने रिलीज़ कर दे, और फिर उसके बाद चैलेंज होने के बाद फिर एक जो आती है रिवाइज्ड आंसर की, वो आ जाए। उसके बाद जब आपके जो भी एक्चुअल मार्क्स बन रहे हैं वो आपका एक्चुअल, तब खुश होइएगा। ठीक है, और अगर आपके नहीं भी बन रहे हैं तो भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मिस्टेक से लर्न करिए, ताकि आप आगे जो सीटेट की एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर ले जाए। फिर बात करते हैं जिनके 100+ आ रहे हैं वो क्या करें, तो वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। अब सीटेट हो गया, सीटेट आपके लाइफ टाइम
के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं कि मेरे 150 में 140 आए, 140 प्लस आए, मैं सीटेट टॉप करूँ, ये शायद नहीं होना चाहिए। अगर आपके 90 हैं तब भी आप सीटेट के बाद वाला एग्ज़ाम देंगे, जो भी वैकेंसी बेस्ड एग्ज़ाम, सो जो भी वैकेंसी आएगी उसका एग्ज़ाम, या फिर अगर आपके 149 है ना तब भी आप एग्ज़ाम देंगे, अगर आपके 150 हैं तब भी आप एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें मेरिट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो मेरे ख़्याल से जो बेस्ट चीज़ होती है वो सीटेट को बार बार ना देकर आप जो इसके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे सीटेट के बाद उन पे ज़्यादा फोकस करिए, उनके लास्ट डे के पेपर्स उठाइए, उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। देखिए क्योंकि पेपर का पैटर्न धीरे धीरे टफ होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, और भी जो है नई नई चीज़ें इंक्लूड करी जा रही हैं। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आपको मिल रहा है, तो इसका आप बेनिफिट उठाइए, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ते हैं जिनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उस पे भी एक वीडियो बना देंगे कि सीटेट के बाद आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुलेंगे। सीटेट जिनका नहीं क्वालिफाई हो रहा है तो आपको होप, उम्मीद नहीं खोनी है, निराश नहीं होना है। कहते नहीं नेवर लूज होप, तो आपको कभी होप अपनी लूज़ नहीं करनी है। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमने जो गलतियाँ करी हैं, जो मिस्टेक्स करी हैं उससे लर्न करेंगे, ठीक है। लर्न करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है आप वो चीज़ पढ़िए, आप लास्ट ईयर के फिर से कहेंगे पेपर उठाइए, पैटर्न चेंज हो रहा है पर क्वेश्चंस समवॉट वैसे ही आ रहे हैं। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन हुए वो सब पे एक बार जाइए, पढ़िए, और बहुत अच्छे से एनालाइज ऑब्जर्व करके पढ़िए। हर स्टेटमेंट को आप पढ़िए, ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको दिमाग में आपकी चीज़ें बस हैं। एनईपी उठाइए, उसको पढ़िए, एनसीएफ उठाइए वो पढ़िए, एनसीईआरटी उठाइए वो पढ़िए, फिर से स्टार्ट कर दीजिए अपनी पढ़ाई को। और प्लीज़ सेल्फ स्टडी करिए, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत देखा, मैं अपने प्रिपरेशन में भी देखा था, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो सेल्फ स्टडी नहीं करते थे, कोचिंग पे रहते थे रिलाय पूरा। और तो सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो है वो कोचिंग पे सेल्फ रिलाय रहते थे, मतलब कोचिंग पे पूरा रहते थे कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसी को रिवाइज़ कर रहे हैं। देखिए कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, कोई कोचिंग वाले गलत नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने के बाद भी आपको अपना पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने पढ़ा दिया, उनका काम फिनिश हो गया, लेकिन अगर आप उस चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार अपना और एफर्ट नहीं डालेंगे, अपनी और चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, तो फिर आप में और दूसरे बच्चे में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। यही एक फ़र्क रह जाता है जिसका सिलेक्शन होता है और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, सेल्फ स्टडी। तो आप सेल्फ स्टडी मस्ट करिए, वीडियोज़ देखिए, कुछ भी देखिए, आप एक्स्ट्रा मटेरियल देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है जी। अगर आपने अपने पेपर, जो भी आप पेपर दे रहे हैं ना, उसका निकाल लिया, समझे आपको सिलेक्शन 110% आपका श्योर है, तो आप जो है पेपर उठाइए और उसके पेपर को अच्छे से पढ़िए। प्लीज़ सेल्फ स्टडी करिए, जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा कोचिंग्स आपने ले रखी हैं उसके अलावा, और प्लस टेस्ट भी आप दीजिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कमी आपकी रह रही हो तो वो टेस्ट से दूर हो जाए। और जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी एंड टेस्ट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि और कुछ टॉपिक पर सीटेट से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बेल है उसको हिट करिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। उससे मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेट होता है इंसान कि हाँ मेरी वीडियो पसंद आ रही है लोगों को, तो इसलिए लाइक ज़रूर करा करिए। और कमेंट, अगर कुछ चीज़ नई चीज़ें क्लियर हो रही है, कोई चीज़ और अच्छा चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।